एपिसोड 10। राधे को अब यकीन हो चुका था कि उसके पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जायद अल खलीफा और उसका गैंग इस खेल के असली मास्टरमाइंड थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने सपना को उनके साथ देखा। राधे अब आर्यन के सेफ हाउस में था, जहां उसकी अगली चाल पर चर्चा हो रही थी। राधे, अब वक्त आ गया है कि इस खेल के असली खिलाड़ियों से सीधा सामना किया जाए। मैं अब छुपने वाला नहीं। एरियन, राधे, जायद कोई मामूली आदमी नहीं है। उसके पास पावर, पैसा और पुलिस सब कुछ है। हम अगर एक भी गलती करेंगे तो ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। राधे, गलती करने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने ब्लैक रोज प्रोजेक्ट के बारे में जो डाटा चुराया था, वो हमारे पास एक बड़ा हथियार है। लेकिन उससे पहले मुझे सपना से मिलना होगा। एरियन की आंखों में चिंता झलक रही थी। एरियन, तू पागल हो गया है। वो अब तेरी दुश्मन है भाई। राधे, शायद, लेकिन जब तक मैं उसकी आंखों में देखकर सच नहीं जान लेता, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। दूसरी तरफ जायद्स हेडक्वार्टर्स। जायद अपने आलीशान ऑफिस में बैठा था। उसके सामने सपना खड़ी थी। जायद, राधे अभी तक जिंदा है। सपना, और अगर वो जिंदा है तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी ड्यूटी सही से पूरी नहीं की। सपना चुप रही। जायद, तुम जानती हो कि अगर राधे को सच्चाई पता चल गई तो वो हमें मिटाने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। क्या तुम चाहती हो कि यह कहानी यहीं खत्म हो जाए? सपना, राधे कोई आम आदमी नहीं है जायद। अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। जायद ने ठाका लगाया। जायद, तुम्हें लगता है कि मैं उसे इतनी आसानी से जीतने दूंगा? कल उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। रात का समय, सपना और राधे की मुलाकात। राधे ने सपना को एक पुराने चर्च के पीछे बुलाया था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। सपना सफेद ड्रेस में आई और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। राधे, क्यों किया ये सब? क्या तुम्हारा प्यार सिर्फ एक छलावा था? सपना ने आंखें झुका ली। सपना, राधे, जो सच तुम खोज रहे हो वो बहुत खतरनाक है। अगर तुमने जायद को ललकारा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। राधे, तो ये सब सही है? तुमने मुझे धोखा दिया? मेरे पिता की मौत का जिम्मेदार जायद है? सपना चुप रही। तभी दूर एक कार की हेडलाइट्स चमकी। सपना को समझ आ गया कि खतरा पास आ चुका था। सपना, राधे, भागो, ये लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं। लेकिन राधे वहीं खड़ा रहा। राधे, अब मैं भागने वाला नहीं हूं। गनफायर और धमाका। अचानक चर्च के पीछे से गोलियां चलने लगी। 4-5 हथियारबंद लोग आए और राधे पर हमला कर दिया। लेकिन राधे पहले से तैयार था। उसने हवा में छलांग लगाई, एक गुंडे की बंदूक छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। दूसरी तरफ सपना ने भी एक गुंडे की बंदूक छीनकर फायर किया। सपना, राधे, जल्दी भागो। राधे, अब यह लड़ाई यहीं खत्म होगी। राधे ने एक गुंडे को उठाकर दीवार से दे मारा, फिर हवा में किक मारकर दूसरे को नीचे गिराया। आखिरी बचा आदमी भागने ही वाला था कि सपना ने गोली चला दी। अब वहां सन्नाटा था, सिर्फ राधे और सपना खड़े थे। राधे, अब बताओ सपना, तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ? सपना ने गहरी सांस ली और बोली, सपना, राधे, यह सिर्फ एक खेल नहीं है। तुम्हारे पिता के पास कुछ ऐसा था जो जायद को चाहिए, और जब तक वो चीज तुम्हारे पास है तब तक वो तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। राधे के दिमाग में सवालों का तूफान था। आखिर मेरे पिता के पास ऐसा क्या था? अगले एपिसोड में राधे को अपने पिता के सबसे बड़े राज का पता चलेगा। जायद अब सीधा हमला करने की तैयारी करेगा। एरियन और राधे मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑन फायर।